तो आप योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पर सुन रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी मंदिरों को बेहद खूबसूरत और भव्य तरीके से सजाया गया है। आज सुबह से ही मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देखिए हमारी ये खास पेशकश, हमारी ये पड़ताल। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब शंखनाद हुआ तो अर्जुन डगमगाने लगे, डरने लगे और ये कहकर श्री कृष्ण भगवान से सवाल पूछने लगे कि हे कृष्ण, मेरे सामने तो मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इन पर कैसे वार करूं, मैं इन पर कैसे धनुष बाण चलाऊं। और यही जो दुविधा थी वो कृष्ण के मन में लगातार बनी हुई थी कि आखिर वो अर्जुन को इस युद्ध को करने के लिए कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो मनुष्य होता है वो इस तरह के द्वंद्व में फंस जाता है। अपने कर्तव्य और मोह के द्वंद्व से बाहर निकलना किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी मानव के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। और यहाँ पर अर्जुन भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने यहाँ पर अपनी लीला रची और एक एक बात यहाँ पर अर्जुन को समझाई कि किस तरह से मनुष्य का कर्म होता है और क्या उसका मोह होता है और किस तरह से ये कर्म और मोह का एक सामंजस्य है जो बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। और शायद इसी क्षण से आरंभ हुआ था वो अमर संवाद जिसे कि श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि आप अगर अपना कर्म कर रहे हैं तो वो सर्वोपरि है। कर्म के बीच में अगर मोह आता है तो उसे त्यागना होगा। कर्म जो कहता है, जो सही है, जो कर्तव्य है, वो करना जरूरी है। और शायद यही वजह थी जिसके चलते अर्जुन इस रण में आगे बढ़ने को तैयार हुए, इस युद्ध में लड़ने को तैयार हुए और इसमें श्री कृष्ण की ये बड़ी भूमिका रही। कृष्ण का पहला उत्तर था कर्तव्य का बोध। जब अर्जुन को बहुत दुविधा थी कि मोह को यहाँ पर अपनाए या फिर युद्ध किया जाए, ऐसे में कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि एक क्षत्रिय का धर्म होता है अधर्म के खिलाफ लड़ना और धर्म का पालन करना ही उनका कर्तव्य है। और ऐसे में मोह, माया, रिश्ते सब कुछ अलग हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा उन्हें, हे पार्थ, युद्ध से पीछे हटना अधर्म है। क्षत्रिय का धर्म यही है कि वो धर्म की रक्षा करे और उसके लिए शस्त्र उठाए। कृष्ण ने अर्जुन को ये भी समझाया कि रिश्तों और मोह को पीछे करते हुए आप कर्तव्य को आगे रखें और केवल 2 किलो की ये लड़ाई नहीं है, बल्कि ये युद्ध है अधर्म की और धर्म की। ऐसे में उन्होंने ये साफ कर दिया कि जब धर्म पर संकट आए तो मोह माया को त्याग कर, भावनाओं को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और यही संदेश देखिए आज के वक्त में भी प्रासंगिक है। जब जब हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, तब तब श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें एक तरह से दिशा देता है, ये संदेश देता है कि जब भी सत्य की बात आए, जब भी धर्म की बात आए, तो मोह को, रिश्तों को छोड़कर इसके लिए युद्ध किया जाना चाहिए और यही सच्चा जीवन है। युद्ध के दौरान धैर्य के संचार की बहुत आवश्यकता होती है। आपने कई बार सुना होगा बहुत से लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को, उनमें आस्था रखने वाले लोगों को तो आपने सुना होगा कि भगवत गीता पढ़िए। लेकिन भगवत गीता जो है उसमें कहा जाता है कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी हल या कुछ भी जीवन में समझ नहीं आ रहा हो तो भगवत गीता के अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको हल मिल जाएगा। और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ उस युद्ध भूमि में बातचीत की थी तो उस दौरान एक बड़ा सवाल जो है वो अर्जुन की तरफ से उठाया गया। श्री कृष्ण जी से जब वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से अपने भाइयों को, अपने परिवार वालों को यहाँ पर मरता देख जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा जो है वो कहा गया था अर्जुन की तरफ से। फिर श्री कृष्ण ने इसके जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो अर्जुन से कही। उन्होंने आत्मा के बारे में बताया, उन्होंने हमारे कर्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम ने जो ये जीवन लिया है, जो हम इस पृथ्वी पर आए हैं, उसके पीछे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आत्मा जो है
वो अलग है, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। इसके बारे में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और आत्मा के बारे में जब जानकारी दी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाली जो हमारी पीढ़ियां थी उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। जो भगवत गीता तभी शायद कहा जाता है कि हर किसी को पढ़नी चाहिए। उससे आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, धर्म की जो राह है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और वैसा ही कुछ जो है वो भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ये कहा कि जो ये आत्मा जो है उसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। जो अभी हम इस जो जीवन अभी हम जी रहे हैं, जो हमने यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारे रिश्ते हैं, वो सिर्फ इस जीवन तक के लिए हैं। लेकिन जो हमारा आत्मा है उसका प्रभु के साथ जो है उसके साथ रिश्ता है। जब ये बात श्री कृष्ण ने बताई अर्जुन को, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में युद्ध में जो धैर्य का संचार रखना ज़रूरी है, जिसकी आवश्यकता रहती है, और आने वाली पीढ़ियों की, आने वाली हमारे हिंदू धर्म के अगर हम बात करें जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश जो है वो इसके माध्यम से श्री कृष्ण ने दिया था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि यदि आत्मा अमर है तो फिर मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इंसान को अपने कर्तव्य का निर्वहन ऐसे करना चाहिए जैसे वह ईश्वर की आराधना करता हो। सफलता असफलता, सुख और दुख, दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए। इसी को कर्म योग कहा जाता है, जिसमें निस्वार्थ और ना ही कोई मोह होता है। अर्जुन ने फिर निवेदन किया, हे केशव, मेरा मन स्थिर नहीं होता, मुझे सरल मार्ग दिखाइए। तब कृष्ण ने भक्ति और समर्पण का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, जो प्रेम और विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। कृष्ण ने समझाया कि केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम भी उतने ही आवश्यक हैं। ज्ञान बिना भक्ति अधूरा है और भक्ति बिना विवेक अंधी। ये संतुलन जीवन को पूर्णता देता है।